भी हम वीडियो डालेंगे वहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा और यूट्यूब पे भी नोटिफिकेशन जाएगा। सब्सक्राइब करके जो रिंग की घंटी की जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि वीडियो हमने डाली है। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं पहला प्रैक्टिस सेट हरियाणा जीके का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो आपका है टोपरा अभिलेख। ठीक है, किसी को अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, कौन सा था? अग्रोहा। निम्न में से कौन हरियाणा शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है? इनमें से देखिए, हरि का अरण्य, हरित अरण्य, भगवान शिव का घर, तो तीनों ही जो हैं ये हरियाणा शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है वामन पुराण। और जितनी भी हमारी वीडियो आएंगी ये टॉपिक वाइज आएंगी, एक टॉपिक के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर होता जाए। ठीक है, तो चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो ये सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, उसके बाद है 6ठी-7वीं सदी में रचित हर्षचरित में हरियाणा का नाम मिलता है। हर्षचरित में हरियाणा का क्या नाम है? श्रीकंठ जनपद। ठीक है, उसके बाद पुरुवंश के शासक द्वारा सुदास एवं 10 राजाओं के संघ के मध्य किस नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था जिसे 10 राज युद्ध बोलते थे? तो 10 राज युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था पुरुषनी नदी, इसको रावी नदी भी बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे हुआ था। उसके बाद है पंचविश ब्राह्मण में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया जाता है? पंचविश को बोलते हैं ब्रह्मवेदी। ठीक है, ऑप्शन ए। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? तो देखिए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मित्ताथल भिवानी। ठीक है, पणियों अथवा व्यापारियों के नाम पर हरियाणा के किस स्थान का नामकरण हुआ माना जाता है? ये माना गया है आपका पानीपत का। ठीक है, जैसे कि पणी से आपको पता लग रहा है पानीपत, बुनकरों का शहर इसको बोलते हैं। कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध युद्ध, तो कुरुक्षेत्र का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? कौरवों व गांधारों को युद्ध जिसको बोलते हैं। ठीक है, महाभारत का युद्ध किसके दौरान हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था आपका 900 ईसा पूर्व। ठीक है, महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? ये किया था कृषि युग का। ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया शब्द अगन्य जिसे मारा नहीं जाता किस पर लागू होता है? ये लागू होता है आपका गाय के ऊपर। ठीक है, उसके बाद योद्धे और कुषाणों का संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? ये हुआ आपका विम कडफिस कनिष्क के समय। ठीक है, हरियाणा के किस जैन धर्म के केंद्र से चंद्रपर्व, पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी की मूर्तियां मिली हैं? ये मिली हैं आपको पिंजौर के अंदर। ठीक है, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? ये दिया गया है आपका वामन पुराण में। ठीक है, हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है भगवान का वास। ठीक है, किस पुराण में हरियाणा का हरियाला लिखा गया है? तो कौन से पुराण में है? ये है स्कंद पुराण में। ठीक है, तो जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर भी करें। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा गया था? तो पहला युद्ध जो हुआ प्रसिद्ध महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व हड़प्पन नागरिकता से संबंधित सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। कहाँ पे थे? ये थे बनावली के अंदर। कहाँ पे? बनावली, फतेहाबाद में। इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा हरियाणा के इतिहास से संबंध साहित्य एक स्रोत है? ये आपका कौन सा? देखिए, ऋग्वैदिक भारत भी है, वैदिक इंडेक्स भी है और हरियाणा का इतिहास भी है, तो तीनों ही हो जाएगा ये सभी। हड़प्पा घाटी सतलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? इनमें से है बढ़ाना। ठीक है, आपने कमेंट करके बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है बढ़ाना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दौलतपुर से प्राप्त अवशेषों का संबंध सिंधु घाटी के किस काल से था? ये था आपका अवंत काल से। ठीक है, हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं?
ये मिले आपको सीसवाल में। ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ रोहतक का उल्लेख करता है? तो रोहतक का जो उल्लेख करता है वो नकुल दिग्विजय है। ठीक है, दिव्यावदान में भी है रोहतक का जिक्र वैसे तो। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो कर्ण के नाम से जैसा कि आपको पता लग रहा है करनाल। ठीक है, युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? युद्ध काल में हरियाणा को बोलते थे बहुधान्यक। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? ये उल्लेख आपका अग्रोहा के अंदर। ठीक है, हिसार व अग्रोहा के टीले में उत्खनन में कौन से प्रकार के सिक्के पाए जाते हैं? वहाँ पे पाए जाते हैं आपके पंचमार्क सिक्के। योद्ध सिंकों पर अंकित त्रि का संबंध कौन से विद्वान ने अर्जुनायन, योद्धे व कुनिंदो की संधि संगठन से स्थापित किया है? तो किसने किया है? ये किया है ऑप्शन डी अल्तेकर ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था चंद्रगुप्त मौर्य? जो अशोक है इसका दादा था ये। ठीक है, बौद्ध काल के किस महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? किस में शामिल थे? कुरु और पांचाल में। हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? सीसवाल सभ्यता बोलते हैं नवपाषाण काल को। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम है हरना। वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियों की संख्या कितनी है? वामन पुराण के हिसाब से कुल कितनी नदियां हैं? 9 नदियां हैं। ठीक है, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या बोलते थे? तो प्राचीन काल में हरियाणा को बोलते थे ब्रह्मवर्त। ठीक है, गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा के किस जिले में है? तो गुजरी महल है आपका कहाँ पे? हिसार के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? ये कौन सा है? बनावली, जो कि पहले हम बता चुके हैं। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। कौन से वंश की है? ये आपकी भरत वंश की। किस उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है आपको छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, उसके बाद है मुंडकोपनिषद में थोड़ा बहुत है लेकिन इसमें भी है। ठीक है, हरियाणा में खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ आपका करनाल से। हरियाणा के किस क्षेत्र में नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? पिंजौर काल का क्षेत्र में। ठीक है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई में मिला? फतेहाबाद में कौन सा मिला है? बनावली। हरियाणा के सैंधव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र पशु अंकित है, जिसका धड़ सिंह की तरह और सिंह बैल की तरह है। तो उक्त स्थल कौन सा है? कौन सा है? ये बनावली ही है। ठीक है, गोहाना का नामकरण किस राजा के नाम पर हुआ है? किसके द्वारा हुआ है? ये हुआ पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। बनावली किस जिले में स्थित है? बनावली हमने बता दिया पहले ही आपको, फतेहाबाद में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध स्थल मित्ताथल हरियाणा के किस जिले में है? तो मित्ताथल आता आपका भिवानी जिले में। ठीक है, हरियाणा का सुग नहर जहां महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था वर्तमान के किस जिले में संबंधित है? तो कौन से जिले में आता है? ये आता है यमुनानगर में। कौन सी जगह है? सुगनगर, याद रखिए सुगनगर। योद्ध सिक्कों पर अंकित ब्राह्मण देव का संबंध है किससे है? ये है आपका कार्तिकेय से। ठीक है, डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार मुद्राओं पर अंकित द्विन गोतक है। किसका है गोतक? ये है अर्जुनायन और योद्धे संघ का। उसके बाद है पुष्यभूति वंशीय शासक प्रभाकर वर्धन ने हूणों को पराजित कर किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की? तो उन्होंने विजय प्राप्त की है, देखिए, मालवा पे भी, गंधार पे भी और सिंध पे भी, तीनों पे। ये सभी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अंगुत्र निकाय में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये था आज का वीडियो। ठीक है, तो आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।